जीएसटी की 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू करने की दिशा में देश ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जीएसटी से जुड़े 4 अहम विधेयकों को राज्यसभा ने पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इन चारों विधेयकों को बिना किसी संशोधन के लोकसभा को लौटा दिया, जिससे ये एक बार फिर से साफ हो गया कि इस अहम आर्थिक कानून पर देश में पूरी तरह से आम सहमति है। देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार माने जाने वाले जीएसटी को लागू करने की दिशा में देश एक कदम और आगे बढ़ गया है। जीएसटी से जुड़े चारों विधेयकों को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को राज्यसभा में चारों विधेयकों पर लंबी बहस के बाद टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने संशोधन पेश किया, जिसे राज्यसभा ने खारिज कर दिया। हालांकि चर्चा के दौरान टीएमसी समेत सभी दलों ने जीएसटी को ऐतिहासिक करार देते हुए इसका समर्थन किया। कांग्रेस ने तो बिल के समर्थन में अपने संशोधन भी वापस ले लिए। जीएसटी काउंसिल इज अ वेरी गुड आइडिया, द वे इट हैज बीन कंपोज्ड एंड द वे इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, नो डाउट अबाउट दैट, and full credit to the finance minister for making it happen. There is no amendment. And it supports the federal structure. The former Prime Minister Dr. Manmohan Singh has advised me not to move this amendment in keeping with the spirit of consensus, to maintain the federal framework, to give respect to the GST Council. I am not moving this amendment at all. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा का जवाब देते हुए जीएसटी के फायदे गिनाए। वित्त मंत्री ने जीएसटी को एक क्रांतिकारी बिल बताते हुए कहा कि ये सभी को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में संघीय ढांचे का खास ध्यान रखा गया है ताकि राज्यों और केंद्र के बीच टकराव न हो। The GST Council effectively is India's first federal institution which is functioning, and therefore we have been careful enough in the GST Council, and we have tried to reach a consensus on every issue, and we have consciously avoided a vote. वित्त मंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट को जीएसटी में लाने पर अंतिम फैसला नहीं हुआ और राज्य इस पर बाद में फैसला करेंगे। राज्यसभा में पारित होने के बाद चारों विधेयकों यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर विधेयक, सीजीएसटी, एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर विधेयक यानी आईजीएसटी, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर विधेयक यानी यूटीजीएसटी और राज्यों के मुआवजे को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद देश के सभी राज्य स्टेट जीएसटी विधेयक पास करेंगे और फिर पूरे देश में लागू होगी एक राष्ट्र एक टैक्स व्यवस्था। आजादी के बाद भारत का एक सपना कि एक देश और एक कर व्यवस्था आज साकार हो चुकी है। संसद ने जीएसटी बिल को पास कर दिया है और ये सब सर्वसम्मति से हुआ है। इस व्यवस्था से केंद्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवा कर और राज्यों में लगने वाले वैट सहित कई अन्य कर जीएसटी में शामिल हो जाएंगे। जीएसटी व्यवस्था में कर के दरों की बात करें तो 5 तरह की हैं: 0, 5, 12, 18 और 28%। खाने पीने की अहम चीजों पर 0% टैक्स होगा, जबकि नुकसानदेह या लग्जरी वाली चीजों पर अधिक टैक्स रखा गया है। सरकार जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू कराने की तैयारी कर रही है। इससे न केवल आम लोगों को बल्कि कारोबारियों को भी काफी फायदा होगा। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज।